नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को पता है कि हमारी लोको पायलट की एग्ज़ाम 15 जुलाई को कंप्लीट हो गई थी और जो हमारी री एग्ज़ाम है वो 31 अगस्त के लिए प्रस्तावित है। और तो हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है लोको पायलट साइको का वो हमें सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो अभी सभी के बाद कंफ्यूज है कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैंने इससे पहले बिलासपुर जोन के, अजमेर जोन के और जो हाई कट ऑफ जोन, लो कट ऑफ जोन के सभी के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। और उसके बाद हमें कंटिन्यू मैसेज आ रहा है अहमदाबाद जोन के लिए। तो हमारा जो ये पर्टिकुलर वीडियो है ये अहमदाबाद जोन के लिए है और या उससे संबंधित जैसे उसी का इतना कंपटीशन है तो ये उन्हीं के लिए भी काम करेगा। तो देखो ये अभी हमारे पास पूरा डाटा है, इसके हिसाब से हम अहमदाबाद जोन की कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे या कोई भी डाउट हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, देखो हमारी वैकेंसी। तो मैं आपको बता दूं कि जो अहमदाबाद जोन है वो हाई कट ऑफ जोन के अंतर्गत आता है कि इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई रहेगी। तो मैं इसकी वैकेंसी बता देता हूँ। यूआर की है 394 वैकेंसी, एससी की है 132 वैकेंसी, एसटी की है 67 वैकेंसी और ओबीसी की है 244 और ईडब्ल्यूएस की है 100 वैकेंसी। इस प्रकार हमारी टोटल वैकेंसी हो जाती है 937 वैकेंसी। और जो एक्स सर्विसमैन है वो हमारी 94 वैकेंसी है। तो इस तरीके से हमारी टोटल वैकेंसी है। तो चलो अब देखो ये मैंने आपको टोटल वैकेंसी बता दी और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो कट ऑफ गई है CBT 2 की वो क्या रही है इस बार। तो देखो ये टोटल स्टूडेंट पास किए हैं कितने, 6,705 स्टूडेंट ये पास किए। ये देखो आपको दिख रहा है ये अहमदाबाद जोन का, ये हमारा 2 जुलाई को रिजल्ट आया था, वो है 6,705 स्टूडेंट पास किए हैं। और फिर मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। तो देखो इसमें कट ऑफ जो आई हुई है अहमदाबाद जोन की वो हमारी कट ऑफ इस प्रकार है। ये कट ऑफ का वीडियो है अहमदाबाद जोन का। तो इसमें जो हमारी यूआर की कट ऑफ है, मैं इसको पॉइंट में नहीं लेके पूरा ले रहा हूँ, 69 है। और एससी की कट ऑफ है वो 33 है, एसटी की 29 है और ओबीसी की 57 है और ईडब्ल्यूएस की 40 कट ऑफ है। तो देखो ये हमारी कट ऑफ है और हम देखते हैं इसको पिछली साल के से एनालिसिस करके कि पिछली साल अहमदाबाद जोन की क्या कट ऑफ रही थी। तो ये अहमदाबाद जोन ये रहा, पिछली साल यूआर की 52 कट ऑफ थी। ये हमारा अहमदाबाद जोन है। यहाँ पे देखो यूआर की 52 थी और ये जो ओबीसी है वहाँ की 42 थी। तो इस प्रकार से तो अहमदाबाद जोन में जो यूआर था उसकी 52 से बढ़ के ये कितनी हो गई थी, 69, तो 69 हो गई थी। तो ये अप्रोक्स 17 बढ़ी है यूआर की, 17 प्लस हुई है। फिर मैं बात करता हूँ ओबीसी की। तो ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 42 थी और जो बढ़ के 64 हो गई थी। तो ये बढ़ी है 22 नंबर ओबीसी की। तो इस प्रकार ये हमारी कट ऑफ बढ़ी है, लेकिन ये पिछले साल के मुकाबले इस बार ये डिपेंड नहीं करता है उस पर। और तो हम सीधी मैं बात करता हूँ अब इस साल की 2025 की। तो देखो मैंने आपको बताया था कि यूआर में कितने थे, जो टोटल स्टूडेंट थे वो 6705 स्टूडेंट पास हुए हैं। ये इस प्रकार पास हुए हैं स्टूडेंट है। और जो इस बार देखो ये रैंक गुरुजी का डाटा है। आपको पता है कि इस बार जो पार्ट बी था वो थोड़ा हाई था, तो इसमें 42 अप्रोक्स 42,000 स्टूडेंट फेल हुए हैं 1,002 में से। तो ये रैंक गुरुजी का डाटा है, हम इसी से एनालिसिस करेंगे। हम आ गए अहमदाबाद जोन पे। देखो ये टोटल स्टूडेंट का डाटा है, यहाँ पर 5638 का है। टोटल पास हुए हैं 1705 स्टूडेंट। तो इसमें से अप्रोक्स 1000 के समथिंग स्टूडेंट इसमें नहीं है, तो हम उन 1000 को अभी नहीं मानेंगे, हम तो ये टोटल इतने ही मान रहे हैं। तो उस हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। तो देखो मैं बता दूँ अभी आपको यूआर की कट ऑफ, यूआर की जो टोटल वैकेंसी है वो है 394 वैकेंसी और इसमें जो 80 प्लस स्टूडेंट है वो है 428 स्टूडेंट। और मैं मैक्सिमम ये 428 स्टूडेंट है, इनको मैं 450 मान लेता हूँ कि यूआर में कितने हैं, 450 है 80 प्लस वाले। अब आपको पता है कि जो 450 है उसमें से अप्रोक्स
उसमें साइको में फेल होंगे, कुछ मेडिकल में भी होंगे, कुछ डीबी में भी होंगे। तो इस प्रकार से जो टॉप रैंकिंग है, मतलब जो 80+ स्टूडेंट है, उनमें से यदि 50 स्टूडेंट भी फेल होते हैं, यदि 50 स्टूडेंट भी फेल होते हैं, मैं सिर्फ 50 से ले रहा हूँ, यदि 50 भी फेल होते हैं तो बाकी बचे 40। तो ये है 80+ में से यदि 50 गए तो बाकी 400 बचे हैं, और जो हमारी वैकेंसी है वो 394 है। तो यूआर को तो 80+ वाले फिल कर देंगे, मतलब जो यूआर की जो सीट है उसमें ये वाले स्टूडेंट कंप्लीट फिल हो जाएंगे, ये 80+ वाले। अब बाकी बचे नीचे वाले स्टूडेंट। अब जो हमारी यूआर की कट ऑफ गई है वो गई है 69, मतलब ये 70, ये जो 1835 स्टूडेंट है इसके अप्रोक्स गई है। तो जो बाकी बचे ओबीसी कैटेगरी है उनमें, तो ओबीसी की सीट है 244। तो जो ओबीसी में होंगे ना, वो ये जो 450 से और जो ये 1800 तक वाली है, इसके बीच वाले ओबीसी में आएंगे। तो इस प्रकार से हमारे ओबीसी के स्टूडेंट फिल होंगे, और जो 80+ है वो यूआर में चल जाएंगे, 80+ वाले। तो मैं बात करता हूँ ओबीसी की। तो ओबीसी की टोटल सीट है 244, कट ऑफ गई है अभी 57। तो ये जो बाकी डाटा है सब ये ओबीसी का, ये 450 से और जो 1800 वाली है उन्हीं के बीच में से फिल होने वाला है। क्योंकि जो यूआर में डिस्क्वालीफाई, जो यूआर की कट ऑफ फाइनल नहीं कर पाता, वो लास्ट में जाके उसमें अपनी कैटेगरी में आ जाता है। तो आपको पता है कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं यूआर में, 80+ वाले हैं। जो स्टूडेंट 80+ है उसमें रैंक गुरुजी के डाटा में वो 450 है, और जो हमारी कट ऑफ है मैं 69 है, यदि मैं इसको 70 मानता हूँ तो 70 पे हमारे 1835 स्टूडेंट है। इसका आप देख लो 10 नंबर पे कितने स्टूडेंट है। ये सबसे ज़्यादा कंपटीशन है अहमदाबाद जोन में, अप्रोक्स 1400 स्टूडेंट है। तो अहमदाबाद की इस बार कट ऑफ बहुत हाई रहने वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएशन है 70 से और 80 के बीच में, वो 1400 स्टूडेंट का है। तो इस प्रकार से अहमदाबाद जोन की कट ऑफ बहुत हाई रहेगी। अब कई इसमें कमेंट करेंगे इतना नहीं जा सकती, इतनी नहीं रहेगी, कई कुछ भी बोले, लेकिन मैं आपको एक फाइनल एनालिसिस देता हूँ कि कितनी रहेगी। तो देखो आपको पता है कि यूआर की कट ऑफ तो ये 80+ वाले फिल कर देंगे। मैंने इसमें सब मान चुका हूँ कि साइको में कितने फेल होंगे, कितने पास होंगे, और मेडिकल में कितने पास होते हैं, कितने फेल होते हैं। ये अभी हम सब चीज़ों का देखो। यदि मैं CBT 2 की बात करता हूँ, CBT 2 की, तो इसका तो है इसमें 70%। फिर मैं मानता हूँ CBAT इसका 30%। तो जो स्टूडेंट है उसके 80 नंबर है, तो देखो 80 का यदि मैं 70% लेता हूँ तो ये 56 हो गया, 56 तो ये बन रहा है। और मैं CBAT का यदि 22 भी मान रहा हूँ, भाई जो टॉपर स्टूडेंट है उसका साइको अच्छा गया है, तो यदि 22 भी मान रहा हूँ तो ये वापस 78 हो रहा है। तो आप मान के चलिए जो 80 वाला स्टूडेंट है, वो जो 80 वाला स्टूडेंट है जिसके 80 नंबर है, वो वापस 78 नंबर पे पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से ये डाटा बन रहा है। और जिसके 80 नंबर है वो यूआर हमेशा 80, वो यूआर को क्वालिफाई कर रहा है। 80+ वाले 450 स्टूडेंट है। तो देखो अब मैं आपको, और जो ओबीसी है, ओबीसी, तो देखो ओबीसी यदि किसी के 70 नंबर है, किसी के 70 नंबर है, और मैं 70 का 70% लेता हूँ तो ये हो गया 49। फिर मैं CBAT में वही 22 नंबर ले रहा हूँ, यदि मैं वही 22 नंबर ले रहा हूँ तो वापस से बन के और पूरा 71 हो रहा है। देखो 70 वाला भी वही 71 पे पहुँच रहा है। तो ये ओबीसी जिसके 70 है वो भी 71 पे, और 70 से ऊपर कितने स्टूडेंट है, 1835 स्टूडेंट है। तो ये जो अहमदाबाद जो ना उसका जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। अब मैं आता हूँ मेरी फाइनल जो मैंने बनाई है मेरे हिसाब से, वो मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ। मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में आपको डायरेक्ट कट ऑफ बता रहा हूँ मैं इसमें, और बाकी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए आप इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ प्लस माइनस 2 नंबर करके चलना है, प्लस माइनस पे 2 नंबर करके चलना है। मेरी जो कट ऑफ है मैं इसको प्लस माइनस भी नहीं बता रहा, मैं आपको तो फाइनली बता रहा हूँ कि ये इतनी रहेगी। इससे देखो यूआर की जो कट ऑफ है अहमदाबाद जोन की, सिर्फ मैं कर रहा हूँ अहमदाबाद जोन की बात, तो जो यूआर की कट ऑफ है ये मैंने साइको फाइल और सब चीज़ें पास मान ली। तो देखो 78 से और 80 के बीच में रहेगी, ये अहमदाबाद जोन की कट ऑफ है 78 से 80। आप 78 से नीचे मत लेके आना, इसको चाहे 80 से 81 कर देना, लेकिन 78 से नीचे नहीं आना है। ये यूआर की कट ऑफ है,
क्योंकि आपको पता है 80 से ऊपर 450 स्टूडेंट है और जो यूआर की वैकेंसी है वो 344 है, तो इसको सब फिल कर देंगे। इसमें कई स्टूडेंट होंगे जो जेई भी क्वालिफाई हैं तो जेई पास कर लेंगे, इसलिए मैं कट ऑफ को थोड़ा डाउन कर रहा हूँ, क्योंकि जो जेई की वैकेंसी है, जेई के अभी डी कंप्लीट हो चुके हैं, तो कई स्टूडेंट इसमें उसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। तो जो यूआर की कट ऑफ है वो हमारी कितनी रहेगी, 78 से 80। फिर मैं बात करता हूँ ओबीसी की। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है अभी CBT 2 की, वो कितनी गई है, 57 नंबर पे। लेकिन ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है, और ये जो कट ऑफ है वो आपकी रहेगी 74 से और 76 के बीच में, क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो मैंने आपको ये बता दी ओबीसी की कट ऑफ। अब मैं बात करता हूँ आपसे फिर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे एसटी की कट ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे जो एसटी की कट ऑफ है वो एसटी की कट ऑफ अभी गई है 29, लेकिन जो एसटी की कट ऑफ है वो उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। जो एसटी की कट ऑफ है वहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगी। तो जो हमारी एसटी की कट ऑफ है यहाँ पे अहमदाबाद जोन में वो रहेगी 62 से और 64 के बीच में। फिर मैं बात करता हूँ एससी की। तो एससी की कट ऑफ है अभी 32 CBT 2 की, जो हमारा एससी है उसकी कट ऑफ। और एससी की कट ऑफ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होने वाली है, और ये रहेगी वो 64 से और 66 के बीच में रहने वाली है। और EWS की बात करूँ तो मैं EWS की टोटल वैकेंसी है 100, और जो कि कट ऑफ है वो हमारी है 41। तो इस तरीके से अभी जो CBT 2 की, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो बढ़ के वही 62 से और 64 के बीच में रहने वाली है। तो हमारी मेन कट ऑफ है यूआर की। तो यूआर की कट ऑफ 78 से 80 रहेगी, और ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट होने वाली है, क्योंकि जो ओबीसी के स्टूडेंट है 70 से 80 के बीच में सर्वाधिक स्टूडेंट है यहाँ पे 1400 स्टूडेंट है जो 10 नंबर के वेरिएशन पे है। तो ये मेरी फाइनल कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है कि जो यूआर की कट ऑफ है वो 78 से 80, ओबीसी की 74 से 76, एसटी की 62 से 64, एससी की 64 से 66 और ईडब्ल्यूएस की 62 से 64 रहेगी। और दोस्तों हमारा जो रिज़ल्ट है जो हमें देखने को मिलेगा सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो आपको ये कट ऑफ कैसी लगी वो आप कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही, और किसी भी और जोन की आपको कट ऑफ पूछनी है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको किसी भी जोन की कट ऑफ है वो एनालिसिस करके बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।